आप सभी को नमस्कार, प्रणाम और बेलर। तो दोस्तों, हमारी देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे अनदेखे, अनजाने, अनगिनत इलाके हैं जो कि अपनी कुछ न कुछ खास विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। तो उसी क्रम में आज आपका परिचय करवाते हैं देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे पौराणिक ऐतिहासिक गांव से जो कि अपनी खूबसूरती के साथ साथ एक अति उपजाऊ कृषि भूभाग के लिए भी जाना जाता है। तो आज मेरी यात्रा का एक अहम पड़ाव है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक खूबसूरत गांव बलतिर में। पिथौरागढ़ जिले के थल कस्बे से सड़क मार्ग से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है ये बलतिर गांव। कहते हैं कि थल कस्बे में मौजूद इस ऐतिहासिक बालेश्वर मंदिर की स्थापना 7वीं सदी में कत्यूरी शासनकाल में इस बलतिर गांव के सेरे से हुई थी। आज भी इस गांव में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्ति के साथ ये सतयुगी पीपल का वृक्ष उस कालखंड का साक्षी है। उस दौर में इस पवित्र स्थान को बालतीर्थ के नाम से जाना जाता था और इसी बालतीर्थ के नाम का अपभ्रंश होते होते कालांतर में इस गांव का नाम ही बलतिर कहलाया। तो फिर चलिए हम पहुंच गए हैं इस बलतिर गांव में। तो सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज की इस यात्रा को। तो चलिए आप भी मेरे साथ शामिल होइए इस खूबसूरत यात्रा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर थल के ऊपर एक गांव है, बलतिर गांव है ये देखो एक और आए। और भाई क्या हाल है? लंच हो रहा है ना, ब्रेकफास्ट? सुनो अंकल, ये सुन ही नहीं रहा कोई। देखो गाय पाल रखी लोगों ने, क्योंकि पशुपालन हमारे पहाड़ के गांव का एक मुख्य रीढ़ है। उसके बिना कल्पना भी नहीं कर सकते गांव के जीवन की। तो यहाँ पे गेहूं कटाई शुरू हो चुकी है। बलतिर गांव है ये, नाम भूल गया था गांव का। गेहूं तो अच्छे हुए हैं, लेकिन अब किसानों से पूछते हैं गेहूं कैसे हुए हैं। तो ये इस तरह से काट रहे हैं आप गेहूं? हाँ, ये ऐसे चूटने में अच्छा होता है। देखिए मैं आपको एक नया स्टाइल गेहूं काटने का आपको दिखाता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम इस तरीके को देख रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? इस डंडे में इससे ऊपर को ऐसे खींचते हैं ना, इससे बालियां ही बालियां आती है इसमें बाली बाल आती हैं। इसमें नीचे का ये नीचे रहता है। इससे क्या होता है? चूटने में आसानी होती है। चूटना मतलब पहाड़ी में चूटना मतलब पीटना, इसको कहा जाता है। हमारे पास चूटना कहते हैं। तो लेकिन आप इन डंठलों को क्या करेंगे फिर? इनको निकालेंगे, गाय बच्चा खाते हैं। इसको आप अलग निकालेंगे। तो आप साथ क्यों नहीं काट रहे हैं इन्हें? देरी हो जाते हैं ऐसे। इस तरह से बाल ही बाल इस डोके में, डोका भी प्लास्टिक का हो गया आपका ये। तो गेहूं कैसे हुए इस बार? ठीक हुए लग रहे हैं? तो गेहूं तो ठीक ही लग रहे हैं। ठीक ही लग रहे हैं, पतले हो गए। बारिश नहीं हुई ना, नहीं तो अच्छे होते हो। अगर बारिश होती ना, बहुत अच्छे गेहूं होते हैं। नहीं तो यहाँ खाने का गुजारा हो जाता है हम लोगों का। अरे इस बार बारिश नहीं हुई तो ऐसे ही हो गए। अच्छा चलिए अब वहाँ जाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद है। थल के पास, थल के ऊपर बहुत ही खूबसूरत गांव नजर आ रहा है। ये देखिए गेहूं कटाई शुरू हो चुकी है। लोग आ रहे हैं सर पे गेहूं लेकर के, घरों में इसको चूटा जाएगा। यहीं के हैं, बलतिर के ही हैं? अच्छा, तो ये गेहूं चूट के ला रहे हैं? ये तो आप खाली ला रहे हैं? ये बालियां हैं। बालियां आपने इसमें रखी हैं? अच्छा, इसमें आप खाली ये अपने जानवरों को खिलाने के लिए। तो कितना है गेहूं, कितना हुआ है आपका? बहुत है। तो कितनी घास सारोगे दिन भर? दिन भर में 2-3 घास। बस 2-3 ही घास सारोगे? वही डालते हैं ना धूप में। अच्छा वहीं, अच्छा धूप लग जाती है, फिर शाम को काटते हो ठंडे ठंडे में। चलिए ठीक है। चूटने हुए, घर आके चूटने हुए। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो ये देखिए, बताइए बिना बारिश के इतना अच्छा गेहूं हुआ है। अगर बारिश होती तो कितना होता। तो ये सामने मंदिर है, पंचमुखी हनुमान मंदिर, ये अभी बना है नया नया। तो इसमें भी मैं कोशिश करूँगा, अगर जा सकूँ तो पहले तो मैं इकहतिया दीवाल होके आऊँगा। चलिए 2-4 कुछ और लोग किसान यहाँ पे गेहूँ को वो कर रहे हैं, मैं उनसे एक बार मिल लेता हूँ। ये देखिए गेहूँ की कटाई शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पर कटाई नहीं है। इसको हमारी पहाड़ी में उचेड़ना कहते हैं। मलिबे उचेड़नी तको यूँ बालिन का मलिबे उचेड़नी। तो यहाँ पे मैंने अटपटा सा एक अलग देखा मैंने। हो सकता है इसका भी कोई लॉजिक हो। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम छू? मीना जी। अच्छा, तो क्यों यो इसी काटना था तुम? यो अच्छा ये टिपण। अच्छा टिपण को नहीं बेहतर हो, टिपण। अच्छा ये देखो इसी टिपण आनी है यो। अच्छा नीचे से जड़ से नहीं काट रहे हैं?
नहीं काटे हैं। हाँ पहले गेहूं टिकते हैं। अच्छा कदू सन क्यों पे? ये बहुत छन। अच्छा कदू टाइम लग जाता उनको काटन में, चुट पीट टिपण में सारा लागोला आज बहुत खेत छन के बोले लगा लगुछा या अभी दिगड़ाला काटने से। अच्छा पलट में? हां पलट में। अच्छा पलट में काटछा। हाँ जी आपका क्या नाम है? नीमा देवी। ये आप ही का है पलटे में है? आपका कहाँ है? अच्छा आपका नीचे है। तो ये इनकी बारी कब आएगी काटने की आपके वहाँ? ये देखिए हमारे पहाड़ों पे मैंने आपको फिर बताया है एक पलटे की एक परंपरा होती है जिसमें एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, काम हल्का करने के लिए पलटे में काटा जाता है। आज ये इनका काट रही है, शाम को ये उनका काटेंगी, वो नीचे खेत है। वाह, उसके बाद फिर आप किसी तीसरे के वहां भी जाओगे? बहुत अच्छा, दोनों का ही पलटा चलता है। वाह बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके। ये देखिए गेहूं अच्छे हुए हैं, लेकिन ये कह रही हैं अगर बारिश हुई होती टाइम पर तो गेहूं और अच्छा होता। देखिए गेहूं ठीक ठाक हुआ है, मेरे ख्याल से गेहूं ठीक ठाक हुआ है। तो ये है बलतिर गांव, थल पिथौरागढ़ जिले में एक गांव, थल कस्बा है, उसके ऊपर एक बलतिर गांव है। बहुत ही खूबसूरत गांव है और लोग देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं पूरा लाइन से, क्योंकि सुबह का समय है, दिन में धो जाती है धूप, तो धूप में गेहूं काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों हो? दिन में नहीं काटते हैं, दिन में तो थ्रेशर में डालते हैं। अच्छा थ्रेशर भी चलता है यहाँ? थ्रेशर भी लग गए अब? सुबह शाम पानी भी डालते हैं, सब्जी भी बोते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा, अरे वाह, प्याज भी इनका अच्छा हुआ है, ठीक ठाक हुआ है, उगल भी दिखाई दे रहा है। ओहो देखो, घर में खाने के लिए गांव के लोग सब्जियां अच्छी उगा लेते हैं। ये फ्रांसबीन है, ये बाकुला है, और बाकुला भी हुआ है, और पालक भी आपने खूब जम के खाया है लग रहा है मुझे, उगल भी जम के खाया है लग रहा है, गन्ना रिक्खू भी है। वाह बहुत अच्छा कर रखा है, बहुत सुंदर, केला भी है। देखिए गांव के लोग क्या है, छोटी से छोटी जगहों में जगह का उपयोग करके, देखिए इन्होंने इतनी सी जगहों में इन्होंने बढ़िया बेतहाशा सब्जी उगा रखी है। इनका पूरा सीजन भर का खाने को हो जाता होगा। मेथी भी है, अब इसको बीज बनाएंगे। तो देखिए कितना बड़ा गांव है और कितना इसकी यहाँ की भौगोलिक कंडीशन आप देखिए, पूरा फैला हुआ है, बिल्कुल एक तरह से मैदानी क्षेत्र ऐसा ही लग रहा है। और आपको इसको देख करके बिल्कुल मैदान की याद आ जाएगी। हालांकि आप मैदानों में होंगे, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये पहाड़ नहीं है, कोई मैदान है। लेकिन यहाँ की कुदरतन जो भौगोलिक स्थिति है ये बहुत अच्छी है खेती बाड़ी के लिए। दूर दूर तक खेत ही खेत दिखाई दे रहे हैं और खेतों में फसल ही दिखाई दे रही है। और इस की खूबसूरती में शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ किस हिसाब से यहाँ की भौगोलिक कंडीशन। लेकिन किसान जो है बड़ी खुशी से अपने खेतों में गांव का जिसका जितना हिस्सा है, जितनी सी ज़मीन है, ये सामने एक मंदिर बना है, शायद ये नया बनाया अभी, हनुमान मंदिर है ये। और कुछ लोग, चलिए दो और बात करते हैं। पूरा बिल्कुल एक तरह से एक व्हीट वैली टाइप की लग रही है, ये गेहूं की वैली। हम नीचे गांव के शिव की पुजारी हैं। अच्छा अभी मिले थे भट्ट जी एक मुझे, आप उन्हीं के परिवार से हैं? अच्छा मुझे भट्ट जी मिले थे अभी एक। हाँ मैंने अभी बालेश्वर मंदिर में सुबह 6 बजे इंटरव्यू लिया उनका। हाँ तो आप उस पुजारी परिवार में से हैं। तो आपकी बारी कब है? हमारी? हाँ हमारे तो सब चलते रहता है। अच्छा तो यहाँ कौन सा गाँव हुआ? हमारा क्या था, धामी गाँव नीचे। अच्छा धामी गाँव हुआ, कुटी गाँव के नाम से। अच्छा अभी क्या है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। हाँ ये दिख रहा है मुझे। हाँ राम जी का आज हुआ ना। अच्छा आज, हाँ। चलिए बहुत अच्छा लगा सर, अच्छा गाँव है आपका। ओके भैया, ठीक है, ओके। क्या नाम है? ओजा, शाबाश, जीते रहना। हाँ तुम्हारा दांत टूट गया कैसे? अरे आज टूट गया, अरे खून दर्द हुआ? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? दक्ष। अच्छा बोले इसका दांत टूटा है भोका आज। अभी तुम्हें चीज देते हैं। हाँ जी नमस्कार, बलतिर के ही है? अच्छा ये क्यों काटना अच्छा रत्ती? अच्छा कदू छन क्यों? मस्त छन ना। कदू टाइम लागल तनु को काटन में? अब लागल 10-12-15 पैर जानी है गेल। तो मलबे 2000 फिर क्या करन मना पछिन? फिर पछिन। अच्छा चलिए, हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है? अच्छा आप इनकी बहू हैं? अच्छा ठीक है। तो आप किसी को लगाया नहीं, आपने खुद ही दोनों सास बौरी काट रहे हैं? मिलते ही नहीं है, सबके हुए ठहरे गेहूं, सबके हुए ठहरे मिलते ही नहीं है, ये बात सही है। तो अच्छा गेहूं तो अच्छा हुआ है आपका। अच्छा और घर में क्या है कारोबार? गाय भैंस खेती बाड़ी है। इसके बाद गेहूं जब कट जाएगा फिर आप क्या करेंगे? धान बोएंगे थोड़े दिनों में धान बोएंगे। उसके अलावा और क्या होता है गेहूं धान के अलावा? भट होते हैं थोड़े भट होते हैं। मांस होते हैं थोड़े। अच्छा चलिए अच्छा है, अच्छा लगा, धन्यवाद है बहुत।
तो यह है बलतिर गांव और इसके साथ मिले हुए कई गांव हैं। धामी गांव है और सत्याल गांव है, इसके साथ मिले हुए गांव हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और शाम के समय तो ये बहुत अच्छा लगता होगा और खूबसूरत लगता होगा। तो थोड़ा सा और आगे जाता हूँ। मज़ा आ रहा है लोगों को देख करके, गेहूँ काट रहे हैं लोग खेतों में। लेकिन यहाँ पर गेहूँ काटने की जो टेक्निक है वो थोड़ा सा अलग है। मतलब इसको टिपना कहते हैं यहाँ के लोग, टिप रहे हैं इसको। 2 बांसों के बीच फंसा करके, जो आपने देखा था उसको फंसा कर गेहूँ के बालियों को टिप रहे हैं। उसके बाद उसको चूटा जाएगा। बताते हैं आसानी होगी चूटने में। तो हर क्षेत्र का, हर मुल्क का अलग अलग एक रिवाज है, अलग अलग एक परंपरा है, अलग अलग खेती के तरीके हैं। तो यहाँ के लोग इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए एक अनोखा तरीका है, नया तरीका है। पहली बार इस तरीके को मैं देख रहा हूँ। ये देखिए डोके हैं, डोकों में इन बाली को ले जाया जाएगा, उसके बाद घर में इनको चूटा जाएगा। सामने एक मंदिर है, ये पंचमुखी हनुमान मंदिर अभी नया बना है। तो आज यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं वहाँ चले जाता हूँ। थोड़ी देर आया हूँ तो हर हर महादेव, घर घर महादेव, मात शक्ति, जय भवानी। देवभूमि उत्तराखंड भारतवर्ष के समस्त सनातन भाइयों को आज का पवित्र दिन नवरात्रि की 9वीं तिथि, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद हो। देवभूमि के समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद बने रहे। मैं गोविंदास महामंडेश्वर, पंचमुखी हनुमान धाम, बलतिर, थल, पिथौरागढ़। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे देवभूमि के अंदर में प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता जानकी जी, लक्ष्मण जी और पंचमुखी हनुमान जी के साथ में शनि भगवान जी का जो है, और जामंत, साथ ही साथ मकर ध्वज जी का आज प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर को हो रहा है। ये सौभाग्य है हमारा। और जब मैं इस मंदिर के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये मंदिर जो है पवित्र स्थान ओम पर्वत की श्रृंखला के साथ लगा हुआ जो है, ओम का जो मध्य होता है उस मध्य में ये मंदिर बना हुआ है और यहीं से ओम पर्वत की शुरुआत होती है, जो कि आप इस धरातल में अगर आप खड़े होकर देखते हैं तब भी आपको ओम यहाँ से दिखता है। प्रभु का आशीर्वाद बने रहे। चारों तरफ में देवी देवताओं का मूल निवास है, सभी जगह पर्वतों में विराजमान है सभी देवी देवता। बालेश्वर महादेव यहाँ पर रामगंगा के तट पर, पवित्र नाम रामगंगा, त्रिवेणी घाट जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा घाट है। अब आप आइए प्रभु पंचमुखी हनुमान जी में, जो कि मैं गोविंदास महामंडेश्वर सप्तऋषि अखाड़ा और पंडित गोविंद बल्लभ भट्ट भी मुझे बोलते हैं, 1008 बालेश्वर का मैं पुरोहित भी हूँ। तो यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी स्थापित हुई। तो आज आप देख रहे हैं वही शक्ति, वही प्रभु श्री राम जी की जो भक्ति है, भक्ति की जो शक्ति होती है वो देखने को मिल रही है आप सभी के सम्मुख। जो प्रथम शिला सामने आप देख रहे हैं, जिनका बोलते हैं कि प्रभु श्री राम का जो मुख है वो नीलांबर भी बोलते हैं। तो देखिए आप प्रभु श्री राम जी की शिला सर्वप्रथम फर्स्ट में वहां पर रखी हुई है। और इसको भी जब हम लेने गए, जब मूर्ति को हम लेने गए तो एक आशीर्वाद देखिए, हमारे उत्तराखंड देवभूमि में जिस प्रकार भारतवर्ष में एक अयोध्या है, तो हमारे देवभूमि में, उत्तराखंड के देवभूमि में देवप्रयाग एक ऐसी पवित्र भूमि है, देवप्रयाग, जो कि प्रभु श्री राम जी के नाम से वहां पर अयोध्या नाम से जानी जाती है। भक्तों को बोलते हैं
भगवान तो आगे हैं, अब आपने किस प्रकार से इनकी सेवा करनी है, भक्ति करनी है। जहाँ भक्ति वहाँ शक्ति। तो देवभूमि में आप भक्तिमय होने जा रहा है। जलम गृहीत्वा इमं देवेति गोतम ऋषिर्निष्ठुसुन्दर सोमदेवदासंस्थापने वाहने विनियोगः अक्षत ओम एवं देवाय अस्मद्भग्गं सुमद्दं महतं चित्राय महातुलो चित्राय महत्ये ज्येष्ठाय महत्ये जानराजा इंद्राशे इमं पुत्रवशे विश्वमि सोमस्वकं ब्राह्मणराजाय नमः भगवान चंद्रवशे नमः ध्यानं समर्पयामि नमः जलम गीता पाणपकल्याद में अग्निमूर्धेति ऋषिनाशि अनुष्ठुसुन्दर होमो देवता भूमस्थापने वाहने विनियोगः ओम अग्निमूर्धादिवः भगवानम् ओम अग्निमूर्धाः दिवाः कौपाकं अयंसराजे ओम भूमाय नमः भूम स्थापयामि नमः जलं गृहीत्वा जलं तेरा भूम स्थापयामि नमः जलं गृहीत्वा ओम आशीषैः बुध। तो पहाड़ों की भौगोलिक कंडीशन के हिसाब से अलग अलग इलाकों की अलग अलग खेतीबाड़ी है। तो कहीं पर बता रहे हैं उपजाऊ ज़मीन होने के बावजूद भी गेहूँ बिल्कुल नहीं हुआ है। मैंने आपको सोमेश्वर में दिखाया था, कुछ भी नहीं था वहाँ, जबकि नदी के इतनी बड़ी नदी थी, उसके किनारे वो खेत थे। लेकिन यहाँ पर तो मैं बिल्कुल एक आश्चर्यजनक देख रहा हूँ। गेहूँ की बालें तो मुझे प्लेन्स की याद दिला रही हैं। मतलब इतनी घनी बालें और इतनी शानदार गेहूँ तो शायद प्लेन्स में ही हो सकते हैं। पहाड़ों पर तो मैं आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अगर आप लोगों में से किस ने देखा है तो आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। मैंने अपनी बागेश्वर सोमेश्वर घाटी में, वैली में इतने गेहूँ नहीं देखे। तो आप लोग बताइएगा कौन कौन आप यहाँ से हैं, कौन कौन लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करना। और बलते से, थल से, तड़ी गाँव से, पमतोड़ी से, कुमाल गाँव से कौन कौन है आप ज़रूर बताना। यहाँ पर एक छोटा सा थान है, मुझे लगता है देवता थान है, और ये बड़ा सा पीपल का पेड़ है। अच्छा लग रहा है, थोड़ा छाया में बैठता हूँ। यहाँ पर कोई मंदिर लग रहा है मुझे। नहीं मंदिर, हाँ मंदिर ही है ये, क्योंकि गेट बना हुआ है, ये मंदिर ही है। हाँ ये कोई लोक देवता का मंदिर स्थापित किया है यहाँ पे पेड़ के नीचे, क्योंकि हमारे पहाड़ों में लोक देवताओं की भी बड़ी मान्यता है। बहुत मानते हैं लोग, लोक देवताओं को पूजते हैं। और यहाँ पर तो खैर इतना बड़ा पेड़ है और उसके नीचे ये मंदिर स्थापित है। अच्छा लग रहा है, देख के अच्छा लग रहा है। गेहूं को इस तरह से बाल से टीपने की प्रथा किस किस के वहाँ है, वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि मैं तो आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ इस तरह से गेहूं के टूकों को उचीड़ते हुए देखना। उचीड़ना मतलब नोचना, और बाकी जो डंठल है वो खड़े रहेंगे ये इस तरह से। इसके बाद उसको अलग काट करके फिर अलग गट्ठे बना के ले जाया जाएगा। ये देखिए इस तरह से गेहूं के बालों को टीप करके ये ऐसे सुखाया जा रहा है खेत में। ये धूप का फ़ायदा तो ऐसे उठाया जा रहा है। देखिए ये धोती, दरी, चादर, जिसके बाद जो साधन हो उसको बिछा करके ये इस तरह से यहाँ पे सुखाया जा रहा है। इसको फिर ये गट्ठा बना करके घर ले जाएंगे और घर में चूटेंगे आराम से बैठ के, चाय पीते पीते, बातें करते करते, गप्पे मारते मारते। तो ये है पहाड़ों के कारोबार का स्टाइल। तो ये गेहूं को इस तरह से आप, तो पूरे कितने खेत हैं आपके? 6 खेत है यहाँ पे। 6 खेत हैं। तो आप अकेले लगे हो? हाँ, से गिर जाते हैं बालियाँ, तो नीचे ही रखते हैं हम इसको। ये देखिए ये भी ऐसे ही निकाल रही है। तो आपको इसकी आदत पड़ गई है अब? हाँ। अच्छा, काटते नहीं आप, जड़ से नहीं काटेंगे? जड़ से नहीं काटेंगे। अच्छा, ये देखिए इस तरह से काट के ये ऐसे डोकों में रखा जा रहा है। बालियाँ ही बालियाँ तोड़ेंगे ना। अच्छा, तो कितने हुए गेहूँ अच्छे हुए इस बार? इस बार कुछ अच्छे नहीं हुए हैं। अच्छा, और अच्छे होने चाहिए थे। बारिश नहीं हुई ना इस बार। बारिश नहीं हुई। खाली बालियाँ, ये दाने नहीं लगे इनमें। अच्छा, खाली बाल ये हैं? गेहूँ के दाने ना बहुत छोटे से हो रहे हैं, पतले से हो रहे हैं। ये नहीं तो अच्छे दाने होते थे ना इसमें। ये बालियाँ ही बालियाँ हैं।
नहीं तो अच्छे होते थे, इस बार अच्छे नहीं हो रहे हैं। चलिए, बारिश नहीं हुई, बारिश से। तो घर में और क्या है आपका खेती कारोबार? घर में भैंस है एक। अच्छा, आप ही करती हैं? हाँ। तो आप अकेले लगे हुए हैं, कोई और साथ में नहीं है? ना ना। तो 6 खेत आप खुद ही अकेले काट लेंगे? हाँ, ऊपर तक जितना था। अच्छा, जितना इतना ही बचा है, फिर इसके डंठल काट के ले जाएंगे? हाँ, इसके डंठल फिर भैंस खाएगी। तो घर में खाना पीना कब बनाएंगे? अभी जाएंगे 12 बजे, फिर खाना बनाएंगे, फिर खाएंगे, फिर इनको चूटेंगे, फिर 3 बजे और खेत में आएंगे। घर में चूट के फिर खेत में आएंगे। हाँ। चलिए ठीक है भावना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। तो ये है जी हमारे पहाड़ों के अलग अलग इलाकों की खेती की परंपराएं, खेती की स्टाइल। तो यहाँ पे खेती की स्टाइल थोड़ा सा अलग है, हालांकि बाकी चीज़ सेम है। हमारे वहाँ भी घर लाके ही चूटा जाता है, लेकिन हमारे वहाँ जड़ से काटते हैं। तो खैर चलिए, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग जगहों की। तो यही हमारे पहाड़ की अलग अलग रंग हैं, अलग अलग मुल्कों के अलग अलग क्षेत्रों के रंग हैं। तो ये आपको मिलेंगे देखने पे अगर आप जाएंगे तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको ये दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा इस वीडियो को, और अभी तो बीच में है, अभी तो वीडियो काफ़ी और लंबी हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। ये देखिए, ये भी वही स्टाइल है, 2 बांस के बीच में फंसा करके इस तरह से टीपा जा रहा है, उचेड़ा जा रहा है गेहूँ को। उसके बाद डोके में रख के। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी। तो बोलते हैं सराटा। मैडम जब से आई तब से ही चल रहा है ये गांव में। हाँ, इस गांव में मतलब पहले जड़ से काटते थे? हमारे यहाँ पहले इसको काटा जाता था ऐसे, मैं दिखाता हूँ। जी जी, बिल्कुल दिखाइए। या जड़ से काटते थे या फिर इस टाइप से काटते थे। क्या कहते हैं इसको, ऐसे पकड़ा, ऐसे काटा। अच्छा, मतलब टुको से ही ऐसे काटा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नला होता है तो ऐसे काटा जी। फिर क्या करते थे, आधा इधर किया, आधा इधर किया। हाँ। फिर से कोई इससे लंबे पकड़ लिए। ठीक है। इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा। क्या बात है, क्या बात है सर, माँ साहब क्या बात है। वाह जी वाह, क्या बात है। माँ साहब ने तो बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, डेमोस्ट्रेशन। ऐसे करते ये देखिए, ये देखो भैया, ऐसे रख दिए। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, इसमें टाइम ज्यादा लगने लगा। और फिर उन दिनों मशीन भी नहीं थी इनको टूटने के लिए। तो फिर मैडम शादी हुई हमारी जी, मेरे मायके में ऐसे टिपते थे। ऐसे टिपते कहाँ, किस जगह? पाखू में ऐसे टिपते हैं। इसको दोबारा बता दीजिए, इसको क्या कहते हैं? सराटा। सराटा कहा जाता है। 2 बांसों को एक साथ मिला के इसको। में बांस नहीं है, निगाल है। निगाल है ये, ठीक है। बांस की ही प्रजाति है, बांस प्रजाति है जिसकी टोकरियां बनती हैं। वो यहाँ निगाल होता है। मैडम आई, यहाँ नहीं होता, मंगाना पड़ता है। अच्छा, ठीक हो गया। मेले में आते हैं, मेले में आते हैं। ओके। या आपने ये देखिए, तो मैडम आई तो मैडम ने ऐसे करना शुरू किया इसको। एक बार आप करके दिखाओ। देखिए, यहाँ गाँव में यही चल गया। ये देखिए, ये आपकी दराती कंधे में, कमर में है। ये अगर कोई डंठा लंबा रहा तो खट से ऐसे कट जाएगा। अच्छा, आपके पाखू साइड में ये रिवाज है, तो आपने ये शुरू करवाया, ये कहना चाह रहे हैं आप? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हेमा नेवी जी बता रही हैं, इनके मायके से ये रीति परंपरा आई है, रिवाज, और ये इन्होंने यहाँ पे, ये इसकी मास्टर है, ये इन्होंने इस गांव में शुरू करवाया है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत खुशी हुई आपसे ये चीज जान के। मशीन में भी टाइम कम लगता है। जी जी सर। में सीधे दाने ही आने लगते हैं। अच्छा, अब उसमें भूसा ज्यादा बनता है। ओके, ये बात है। अच्छा, तो भूसा के बदले आप इसको खिला देंगे अपने जानवरों को, डंठलों को? बहुत बढ़िया। तो मशीन में है हमारा 10 रुपया मिनट। अच्छा, 10 रुपया मिनट है ये? अरे बाप रे। 1 मिनट में जितने भी गेहूं डाले आपने, हाँ, जितने गेहूं निकल गए, 1 मिनट हुआ तो 10 रुपए देने हैं आपको पिसाई। अब ऐसे में करेंगे तो घंटों लग जाएंगे, बाल करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ये बात है। अच्छा, मशीन वाले की मोनोपोली है, मतलब मोनोपोली है ना। अब इतना तो लगता ही है ना मशीन में। तेल है। आपने तो चश्मा भी रखा है। धूप लग रही थी ना, लगाइए। धूप लग रही थी, इन्होंने कहा चश्मा लगा के धूप कम लगती है। ये ना बात, अरे वाह, भाजी जेंटलमैन बन गए आज, बहुत ही जेंटलमैन। एक बात, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बढ़िया, खुशी हुई मुझे। ये आपको ये चीज दिखाता है कि गांव के लोग हंसते खेलते अपने कृषि कार्य को करके अपना दिन निकाल लेते हैं। कोई इनके सर में, माथे पे शिकन नहीं, कोई कुछ नहीं। अब आराम से जाएंगे, घर में जाएंगे, भात खाएंगे, गेहूं को चूटेंगे, फिर शाम को खेतों में आ जाएंगे। अच्छी बात है। तो और घर में क्या है इसके अलावा? गाय, बकरियां, गाय। अच्छा, बकरियां भी हैं? हाँ।
अच्छा, तो आप ही कर लेते हैं? हाँ, मैं कर तो आपने किसी को लगाया नहीं है साथ में? अभी नहीं लगाया। अच्छा, चलिए लेते टीपी लेते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए। हाँ जी, तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। चलिए, कुछ लोग और वहाँ पर काट रहे हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद मैं यहाँ से जाता हूँ, क्योंकि धूप घाम लग गो बहुत। पानी टीसले लग गए। पानी ले रहा था, पीऊँ? हाँ, ये देखिए, बालों को घर ले जाने की तैयारी हो रही है। तो आपने टिप ली है? गेहूं टीप दी हमने, घर जाने की हो रही है। अच्छा, घर जाने की तैयारी। ये देखिए, जैसे वो चूट रहे हैं, टीप रहे, इन्होंने बालों को बीन करके, सूखा करके ये गट्ठा बना लिया है। अच्छा, इसको आप घर ले जाएंगे, फिर चूटेंगे और जाएंगे, सुखाएंगे, फिर थ्रेशर में डालेंगे। अच्छा, थ्रेशर में डालोगे, खुद नहीं चूटोगे? और उसमें टाइम लग जाता होगा। टाइम लगता है। अच्छा, जानवर वगैरह कितने? गाय पाल रखी है, 3 बच्चे हैं, पॉली हाउस है, और सब्जी का कारोबार करती हूँ, टेलर का काम करती हूँ, सिलाई करती हूँ, ट्रैक्टर चलाती हूँ। ट्रैक्टर भी खुद चलाती हैं? कहाँ है ट्रैक्टर? घर में है मेरे घर। अरे वाह वाह वाह, तो आपको तो दिन 24 घंटे में कहाँ होता होगा आपके? आप ये भी करती हूँ, वो भी करती हूँ? सब चीज करती हूँ मैं, खुद अपने हाथ से बोए, खुद काटे, वाह, सारा चीज करती हूँ, सब्जी का कारोबार भी करती हूँ, गाय भी पाल रखे हैं, बच्चे भी हैं, बच्चे 3। घर में ही टेलर का काम करती हैं? हाँ, घर में। अरे वाह यार, इतना कैसे कर लेते हैं? करती हूँ। अच्छा, 3 बच्चे हैं, 1 लड़का 2 लड़की। अभी टेलर का काम अभी रोक रखा होगा? हाँ, चलिए, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। तब करती हूँ, शाम को भी टाइम होता है तो तब कर लेती हूँ। बहुत सुंदर। हाँ जी, तो एक ये है, इन्होंने बना रखा है। हाँ जी, ये आपका है गट्ठा? अच्छा, कितने बजे से आए? सुबह से 7 बजे आ गए थे। क्या नाम है आपका? तमन्ना। कहाँ पढ़ते हैं? GGIC थल। कितने में? पेपर दिए, 12 के पेपर दिए हैं। अच्छा, तो आज छुट्टी है तो आप ये कर रहे हैं, घर का काम में हाथ बटा रहे हैं? साइंस वाली है, बायो से कर रही हूँ। अच्छा, साइंस वाली है। इसके अलावा और क्या शौक है? और घूमना। अच्छा, घूमना खाली। अच्छा, तो इसको आप कैसे रखेंगे? एक जना तो उछालेगा, दूसरा कैसे रखेगा सर पे? रस्सी से लगाएंगे सर पे। रस्सी से ऐसे लगाओगे? चलिए, थैंक यू मैम। तो चलिए, अब आपको लिए चलते हैं इस पलतिर गांव में मौजूद एक ऐतिहासिक मंदिर की तरफ, जिसे एक हथिया देवाल के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि इस दुर्लभ कलाकृति का निर्माण एक ऐसे व्यक्ति ने एक ही रात में कर दिया था जिसका एक हाथ नहीं था। इसीलिए इस मंदिर का नाम एक हथिया देवाल पड़ा, अर्थात एक हाथ से बना हुआ देवालय। ये एक हथिया देवाल उस काल की शानदार बेजोड़ स्थापत्य कला और हस्तशिल्प का एक बेहतरीन नमूना है, क्योंकि नागर शैली में बने इस मंदिर को एक शिला को काटकर और तराशकर बनाया गया है। तो चलिए, प्यास बहुत लग गई थी, रास्ते में कहीं पानी नहीं मिला, तो मैंने खोज निकाला ये छोटा सा झरना। तो देखिए, मैं यहाँ पे पानी भर रहा हूँ बोतल में, और मुझे बहुत तेज़ प्यास लग गई थी, और क्योंकि गेहूं के खेत में खड़े होकर के वहाँ पानी था भी, तो वो पानी पर्याप्त नहीं था। ओह, तो देखिए, इस प्राकृतिक स्रोत से मैंने ये अपनी पानी की बोतल भर ली है। तो अब मैं इसको पीता हूँ, अपनी प्यास बुझाता हूँ। तब तक आप बने रहिएगा चैनल के साथ, उसके बाद मैं फिर आगे जाऊँगा। तो बलतिर गांव में आते आते मुझे एक घर दिखा, जो कि शायद बंद है, या उसके लोग कहीं काम में गए हैं, या ये घर बंद ही है। मैं ज़रा देख के आता हूँ, अगर कोई मिलता है तो।
पैसा मिलने की संभावना तो कम ही है, क्योंकि इस वक्त लोग जो हैं अपने अपने खेतों में काम करने के लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे ताला लगा हुआ है, लेकिन इस तरफ तो डोका रखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ हैं, लेकिन इस वाले में ये ताला है। तो कोई मिलता है तो मैं पूछता हूँ ये लोग कहाँ हैं, अगर यहाँ हैं तो कहाँ हैं, अगर यहाँ नहीं है तो कहाँ रहे। लेकिन फ़िलहाल कोई मिले तो मैं पूछूं। चप्पल तो उतरी हुई है बाहर, इसका मतलब घर में कोई है, तो मुझे आवाज़ देनी पड़ेगी। नमस्कार। हाँ, तो आप कहाँ रहते हैं? हम हल्द्वानी रहते हैं। हाँ। अच्छा, कितने टाइम हो गया घर छोड़े हुए? घर छोड़े तो हो गया मेरे को बहुत टाइम। पहले अम्मा करती थी काम, ये गाय भी पाल रखी थी अम्मा ने। उसके बाद फिर अम्मा कुछ कर नहीं पाती है, तो साथी हैं अब मेरे ही। तो आप ये आज सुबह ही पहुँचे हैं? आज सुबह ही पहुँची हूँ मैं। क्या करने के लिए? गेहूँ काटने के लिए आज सुबह पहुँचे? हाँ। और गेहूँ बो के चले गए थे? गेहूँ बोया, हाँ, बो के चली गई। थोड़ा मसूर वसूर बोई है खेतों में ये, और फिर अब काटने के लिए आ गई समेटने। काट के फिर सुखा सुखो के फिर चले जाएंगे। अनाज कहाँ रहेगा? घर ही में रहेगा। घर ही में रहेगा? हाँ, घर का कौन खाएगा? अभी थोड़ा जितना हम खाते हैं थोड़ा घर में रखेंगे, थोड़ा उधर ही ले जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात होता है, मुझे हाँ, बड़ी खुशी हुई। हाँ, मतलब मैं आपको कोसूंगा नहीं कि आप लोग अपने घर छोड़ के गए हो, लेकिन आप आ रहे हो, हाँ, अपना बोया हुआ काटने आ रहे हो। हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। वही अभी धान बोने आएंगे, फिर धान बोएंगे, गोड़ेंगे, गुड़ाई करेंगे, निराई करेंगे, फिर चली जाएंगे। ये वाला मेरा बड़े जेठ का है, ये वाला वो बागेश्वर रहते हैं, तो वो वाला है बीच वाले जेठ का। बीच वाले? हाँ, बीच वाले जेठ जी का है ये हुआ। और वो तो ये हल्द्वानी ही रहते हैं। हाँ। तो ये कब आप आते हैं? ये भी आते हैं, वैसे ही पूजा पाठ हुई तो तब आते हैं, वैसे नहीं आते? वैसे नहीं। तो अंदर व्यवस्था तो होगी रहने की? सब कुछ है, सब कुछ व्यवस्था है घर में। चलिए ठीक है। हाँ, देखिए घर इतना बढ़िया घर इनके पुरखे ने बनाया होगा। हाँ, तो छोड़ के तो चले गए हैं, लेकिन इतना सुन के मुझे संतोष जरूर हुआ है। पुरखे इनके बना के गए हैं इस मकान को, पलायन जरूर है, लेकिन ये आते रहते हैं और क्या कहते हैं अपने घर को देखते हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार। नमस्कार। ठीक ठाक? ठीक ठाक है। स्वास्थ्य तुमने हल्द्वानी रूछा? हल्द्वानी रूम ले कतो टाइम होगा हल्द्वानी जाई? हल्द्वानी 3 साल जान वे पहली घर रूछा? घर रूछो पहली गुड़ पाल लाई छो, खेत कमा लाई छो, बल्लू छे, भैंस छो। अब दिलबर बुध नगर है कि दिलबर गुड़ पाल ले हो जान। हाँ, खेत पाल ले था रे। तो घर पर निसास नहीं लगनो? क्यों करूँ निसास लगता? तो तुम्हारा मन लग जाता हल्द्वानी? अच्छा, आप लागन बैठो पहली नहीं लाग छो। कदेल जाओ घर रोने दे। कदिन जाओ घर रोने में? ये मैं रोने दे वहाँ घर को रोनल, घर के रोनल अपन स्वाद ब्याज देखी का घर भी ऊपर रोने दे वालदौन। देखिए भावुक हो गई है, देखिए इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। क्या करूँ आप? अब क्या ये होता है अपने घर से प्यार। आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं, ये अच्छा लगा मुझे जान के। कैसे है मेरे बिरादर, कैसा है मेरा घर? क्यों बिरादर बेड़ उन्हें भी अच्छा लगा। तो क्या चाचा पे आखिरी टाइम में घर ही रहोगे? ना घर से क्या से नगर पहाड़ न खा हो तो उधर जाले उधर तुम में जला कब से मनु कबाल में जला कतलबा बड़ी चाहिए कि जानी कोई नचन होना। हाँ, कोई नच अब ऐसा है ना, गुड़बाड़ी अब कहते हैं लोग बोझ बन जाते हैं, तो वो कहते हैं कि लेकिन हमने भी उसी स्टेज में आना है।
हम तुम्हारे स्टेज में ऊँचू हल्द्वानी हो, दिल्ली हो, पैसे वाले हो, लेकिन देखो ये भट्टों के ये देखो तो ये कितना मोह हो रहा है इनको इन भट्टों से। अब कद्दू हल बांटी तो मैं कद्दू हल को ये मुट्ठी हल जब जो भी है, तभी तो कह रहा हूँ ना, मतलब ये एक प्रेम है, अपनी चीजों के प्रति प्रेम है। देखो कितने भट्ट निकलेंगे इसमें से, ये भट्ट भी पोरा रखे हैं इन्होंने, एक मुट्ठी निकलेंगे, लेकिन ये अच्छा है। तो ये है स्वर्गीय हीरा सिंह भैंसुरा जी का। चलो उनसे मिलने में बागेश्वर आज या कल जरूर आऊंगा और आपसे मिलूंगा और आपके घर का हाल आपको दिखाऊंगा। ये देखिए आपके घर के नीचे ये लकड़ियां किसकी हैं? ये लकड़ियां रखी हुई हैं सर्दियों में आग जलाने के लिए, और ये गेहूं के ठूंठ रखे हुए हैं, और ये पाती रखी हुई हैं, और कई चीज़ रखी हैं। ये देखिए ये आपका है घर, ये यहाँ पे लगे हैं महाराज ताला महाराज हैं यहाँ पर। तो ये है आपका तुलसी का थान। अब देखेंगे, याद करें अपने तुलसी के थान को और अपने घर को। नमस्कार। हाँ। आप हमारे गांव से आए ना, तो आप हमारे गांव जाके आए कि हम यहाँ बागेश्वर में बहुत पहले से ही रह चुके हैं। गांव तो जाते रहते हैं, गांव हमारा अपना पैतृक भूमि हुई, वहाँ जाने का तो बहुत मन करता है, पर मजबूरियाँ बहुत हैं, जा नहीं पाते हैं। और कभी काम काजों में, पूजा पाठों में जाते हैं। और मेरी सास भी हल्द्वानी है, मेरी 2 दिरानियाँ भी हल्द्वानी में रहती है, वो तो आते जाते रहते हैं, गांव में खेती भी कमाते हैं। पर मन मेरा भी करता है कि मैं भी खेती करूं, और तो जाने का ये होता है कि कभी बच्चों का स्कूल, कभी हर कोई मतलब प्रॉब्लम आगे आ जाती है। सोचते हैं कि जाएं, अपनी खेती उगाएं और जाके अपने वहाँ गुड़ाई करें, निराई करें, थोड़ा जितना भी होता है अपना घर का नाज पानी लाए, तो उसमें अपने घर का नाज लाने में कुछ अलग ही बात हो जाती है। अपनी खेती है। अब मेरी सास है, ससुर तो मेरे गुजर गए हैं, और पति भी गुजर गए हैं, और उनका ही बनाया हुआ मकान है, जो धरोहर है सब उन्हीं की है, उन्हीं की उससे हम बागेश्वर में खा भी रहे हैं। वो विवेकानंद में प्रिंसिपल थे, और जैसे हार्ट की प्रॉब्लम होने के कारण उनका अचानक ही वो हो गई, मृत्यु हो गई। और क्या करें, आज उन्हीं के कदमों में कदम रख के जीना है, बच्चे देखने हैं तो जी रहे हैं। मतलब क्या कहते हैं, हम घर जाने की बहुत शौक है, पर जा नहीं पाते हैं, इतना हमको वहां से बड़ी मोह है। मतलब घर से मेरे को आपने सास भी दिखाई मेरी, मुझे बहुत अच्छा लगा, दिरानी से भी मुलाकात कराई, बहुत अच्छा लगा। सन 80 में वो यहाँ आ गई थी, और 84 में मेरी शादी हुई। और तो उसके बाद उन्होंने पहले शिशु मंदिर में प्रिंसिपल थे, उसके बाद विवेकानंद को यहाँ पर ये खरीदने के बाद यहाँ प्रिंसिपल रहे। तो यहाँ अब ये इंटर कॉलेज बन गया है, और ये खरीदा हुआ, ये नींव ली हुई उन्हीं की है। तो हम विवेकानंद विद्या मंदिर की नींव उन्हीं की है। हाँ, हीरा सिंह भैंसुरा जी ने खरीदी, और हम उनके उसके यहीं पर रहे हैं। और मेरे 2 बेटे हैं, एक की शादी हो चुकी है, एक नाती पोता है उसके, एक की शादी करने के लिए है। और क्या कहते हैं, यहाँ मंडल सेरा, विवेकानंद मंडल सेरा के पास हम रहते हैं, यहाँ पर मंडल सेरा गाँव कहते हैं इसको। और हाँ, और मेरा घर थल हुआ, और थल भी हम जाते आते रहते हैं। और क्या कहते हैं, घर में मतलब खेती बाड़ी करने का मन तो करता है, पर कर नहीं पाते हैं, कितनी समस्याएं आ जाती हैं आगे से। तो आपने अपने उस घर में कभी आप माना किसी कामकाज में 7-5-6 दिन के लिए जाना पड़ गया, तो सारी व्यवस्था है? हाँ, सब है। जब हम कभी कामकाजों में घर जाते हैं तो हमने सब कुछ रखा हुआ है, तो हम घर जाके हम पूरा परिवार मिलके, 2 दिरानियां हैं मेरी, उन्हीं के साथ परिवार के साथ हम खाते हैं और रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बड़े प्रेम से रह रुक के हम अपने वहाँ कमरों में, डेरों में आ जाते हैं बागेश्वर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये दूसरे वालों का जो हल्द्वानी रहते हैं। चलिए, तो इतना बढ़िया बनाया मकान छोड़ के जाना बड़ा दुखद होता है, बड़ा दुख लगता है। हालांकि मजबूरी है, कोई नहीं कुछ, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ये देखिए, आज सुबह हल्द्वानी से गाड़ी से पहुंची हैं, इन्होंने आते ही अपना ये कारोबार शुरू कर दिया है। ये जो है, ये लाई है, ये वल्ला है, ये पल्ला है। अब बताइए, असोच की खेती भी अब निकल ली है। देखो, ओहो क्या बात है, असोच की खेती भी अब निकल ली है। चलो अच्छा है, इसी बहाने घर तो आ रहे हो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। ठीक चुप है, आपको ध्यान धरिए हैं। हाँ, भेंट होगी फिर, हैं? हाँ।
तो यह है एक घर यहाँ पर, ये भी बंद है। इतना बढ़िया घर है लेकिन इसमें भी ताले महाराज लटके हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कोई गाय भैंस तो जरूर पालता है, ये क्योंकि दिख रहा है, क्योंकि पराल राल बाहर बिखरा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई गाय भैंस पालता है। और ये लकड़ियों के ढेर भी लगाए हैं यहाँ पर, और थोड़ा बहुत आसपास खेती का भी किया हुआ है, लेकिन करता कौन है ये पता नहीं। और ये गाजू के लूटे भी लगाए हैं। तो बताइए, बिल्कुल रोड हेड पर होने के बावजूद भी इस गांव में लोगों का पलायन इस बात को इशारा करता है, इस बात की तरफ कि पहाड़ों के प्रति, अपने गांव के प्रति लोगों का रुझान कम होता जा रहा है। बस अगर फॉर्मेलिटी के लिए गांव की याद करें तो ज़रूर वो लोग भावुक हो जाते हैं, अपने गांव को याद करने लगते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली स्थिति ये है। लेकिन बड़ा सुंदर घर है, कोई मिला मुझे नहीं, लेकिन ये घर बड़ा सुंदर है और पूरी व्यवस्था बना रखी है। देखिए फर्स्ट क्लास, बिल्कुल सुविधाओं के, बिल्कुल बढ़िया सुविधा कर रखी है। ये वॉश बेसिन, ये शीशा, ये वो दुनिया भर का वो कुछ भी। कोई होगा नहीं तो कोई मिला ही नहीं, तो मुझे अकेले ही अपने आप से बोलना पड़ा। वहाँ पर कोई मिला ही नहीं, क्या करूँ। ये लासन भी लगा रखा है, देखिए लासन तो अच्छा हुआ है। लासन, पहाड़ी में लासन कहते हैं, वैसे लसन हुआ। लासन छोड़ते नहीं है पहाड़ के लोग, एक भी टुकड़ा कोई हो ना उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक घर ये दिख रहा है मुझे, ये भी शायद छोड़ा हुआ ही हो, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर से मुझे अंदाजा लग रहा है कि ये घर शायद छोड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या पता। एक बाकली ये है, लेकिन ये भी मैंने आपसे कहा था ना ये छोड़ा होगा पक्का। इसको घास भूसा ये सब रखने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। अंदर जानवर बंधे हैं और अंदर देखिए आपको दिख रहा होगा तो मैं, ये भूसा वगैरह रखा हुआ अंदर। ओ भाई, देखिए यहाँ पर जानवर बंधे हैं, गाय बंधी है। ये नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, डरो मत। आजी नमस्कार, कहाँ से आ रहे हैं? मंदिर से? मंदिर से आ रहे हैं। आप वहीं थे? अभी मैं भी तो वहीं था। हाँ हाँ वहीं थे। अच्छा, तो और आपका घर कौन सा है? वो पल्ली तरफ वाला। ये किसका है ये वाला, थोड़ा बता दीजिए। ये नवराज, वो भी ब्लॉगर से है। तो ये जो घर है हमारे थल के मशहूर ब्लॉगर नवराज भैंसुड़ा जी का है। नवराज भैंसुड़ा जी, हेलो हेलो हेलो। अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो आपके घर के सामने मैं आया हुआ हूँ। अगर आप अपने घर की हालत को देखें तो थोड़ा सा विचार करें। हालांकि आप थल में आसपास ही रहते हैं, आप तो आते जाते होंगे, लेकिन मुझे अचानक अभी पता लगा ये आपका घर है, तो मुझे खुशी हुई। एक बार मैं अंदर जा सकता हूँ? थोड़ा सा परमिशन लेके मैं अंदर जाना चाहता हूँ, चले जाऊँ? पुराना घर हुआ मतलब? हाँ, पैतृक घर है। घर में कोई है? कोई नहीं है, यहाँ पुराना मकान। कोई नहीं है, आओ। चलो आजा। ये है नवराज जी का घर। हाँ। ये लगे हैं मिस्टर ताले। हाँ। पैतृक मकान। ये है पैतृक मकान। हाँ। ये एक और आए। और भाई क्या हाल है? तुम भी आए हो? ये भी आए हैं। तो ये लगा है ताला, और इस मकान को ये भूसा और ये घास और कृषि उत्पाद रखने के लिए बनाया हुआ है। ये है पिन, इसको कहा जाता है पिन। ये गेहूं का जो भूसा होता है उसको पिन कहा जाता है, जानवरों को खिलाने के काम आता है। ये क्या है? ये है निकास, इसको निकास कहते हैं। ये पराल है मेरे ख्याल से, है ना। और ये भी है मिस्टर ताला। क्या है? मिस्टर ताला। मिस्टर ताला, तो मिस्टर ताले ही है। तो नवराज जी माफ कीजिएगा, आपके घर में बिना परमिशन आ गया हूँ, लेकिन मैं आपको अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि मेरा जो लगाव है
तो उस लगाव के चलते मुझे अंदर आना पड़ा। तो लोग अपने घरों को ऐसे छोड़ चले जाते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। हालांकि वो कब आते होंगे कब नहीं आते होंगे वो तो वही जाने, लेकिन ये एक बड़ा मतलब चिंता का विषय है। और अपने पुरखों के बनाए घर को हमने इन चीज़ों को रखने के लिए इस्तेमाल किया है, ये भी एक। चलिए बाकी तो चलिए मैं बंद करता हूँ इस खोली को। इसको कहा जाता है खोली। हमारे पहाड़ों में सदर दरवाज़ा जो होता है उसे खोली कहा जाता है। कहते हैं ना खोई द्वार बंद कर दे, खोई द्वार खोल दे, तो ये है। तो ठीक है, इसको मैं करता हूँ बंद, और भगवान करे ये हमेशा खुला रहे, कभी बंद ना हो। तो ये है बाकली। तो यहाँ भी गाय रखने का बनाया है, गाय पाल। चलो गाय रखने का तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे मकानों के नीचे इसमें तो गाय भैंस रहते ही थे। बाकी ये सब एक घर ये है, ये मेरे ख्याल से उनके दूसरे चाचा जी और ताऊ जी का होगा। तो ये भी ऐसा ही है। तो इसको मैं इसके अंदर जाता हूँ। यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी सब सारा गेहूं का, सब कृषि जितने भी घास फूस रखने का मैंने बना रखा है। देख लिया। तो यहाँ पर हमारे पहाड़ में क्या होता है, घरों के निचले हिस्से में हमारे जानवरों को बांधा जाता है, गाय भैंसों को, ताकि वो हमारे नज़दीक भी रहें और उनकी गर्मी से ऊपर ठंड न लगे। ये होता है गाय भैंस। कई लोग सवाल पूछते हैं मुझसे कि तुम्हारे पहाड़ों में गाय भैंसों को नीचे क्यों रखते हैं। उसका दो कारण होते हैं। एक तो गाय भैंस नज़दीक रहें, उनका दुख तकलीफ जाने के लिए रात बिरात हम उठ सकें, उनको देख सकें, और दूसरा उनकी गर्मी से, सांसों की गर्मी से हमको गर्मी लगती रहे। प्रणाम सर। हाँ, कैसे हैं? बस ठीक है। क्या नाम है आपका? पूरन सिंह भैंसोड़ा। अच्छा। एक्स सूबेदार, आर्मी एयर डिफेंस। अच्छा, अरे वाह। तो आपका कौन सा हिस्सा है? कौन सा वाला हिस्सा है इसमें? ये हमारा दोनों है। ये दोनों आप ही के? एक ये अब अलग अलग हो गए भाई, नवराज और ये मेरा, ये उसका पुराना है। कितने साल पुराने मकान है? ये तो साहब कम से कम 100 से ऊपर ही होगा। 100 से ऊपर हो गया। हाँ जी। तो रहने के लिए तो कोई बुरा नहीं है, ठीक ठाक है। ये तो ना टूटे हैं ना कुछ है। न टूटे नहीं है, थोड़ा सा अब ये जो अंदर का वो है ना लकड़ी जी, वो कमजोर पड़ गया है। ये पत्थर पहले अब वो होने लग गए। आपके दादाजी ने बनाया था मकान? परदादाजी ने बनाया। परदादाजी ने बनाया था। जी हाँ। चलिए, और आप कहाँ रह रहे हैं? नया बना के? अभी ये नया है। तो गुजारे हुए पल बिल्कुल याद आती है। गाय रहती है यहाँ, अंदर जाते रहते हैं हम, पूजा करते हैं। रखा हुआ है पूजा अंदर सही है। अब सही है। अंदर मंदिर है ना, मैया का मंदिर। अच्छा, मैया का। हाँ, पूजा करते हैं, पूजा करने आते रहते हैं। हाँ जी। अच्छा, और कितनी है खेती बाड़ी? खेती बाड़ी है, काफी है। अच्छा। अब ये गेहूं काट रहे हैं, सुखा रहे हैं। और आप क्या करते हैं घर में उसके अलावा? मैं खेती करती हूँ, गाय पाली है। अच्छा, गाय पाली है, खेती करते हैं। चलिए, ठीक है, थैंक यू। ओके। हाँ जी, नमस्कार। अरे पटल लग गए? कहाँ पे उड़सा? खेत में। अच्छा, ये देखिए गेहूं को इस तरह से डोके में लाया जा रहा है, जो खेत में टीप रहे थे लोग। इस तरह कोल घर से तुम्हारा? अच्छा, नीले कलर का। तो कदू बजी के गेछा रहती? 7 बजे एल ऊँच छायो। अब भात पकाला? अरे आज न्यूज में छा। अच्छा, चलो बढ़िया छो। अच्छा, कदू सुन पे कदू रह गई क्यों? अच्छा, ब्याह फिर जला। चलिए, ये पानी वानी लेकर के सब जा रही है। ये होता है ये आप ये मत समझना कि वहाँ पे आपको सब मिलेगा, ये सब लेके घर से जाना पड़ेगा आपको। चलिए, ठीक है। हाँ।